Good morning, students. Today I am going to start a new lesson for the class 11th, A Portrait of a Lady by Khushwant Singh. So, students, first of all, I want to give you the introduction of this lesson, The Portrait of a Lady, for the class 11 subject English, written by Khushwant Singh. The Portrait of a Lady. तो यहाँ पर चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि ये किसी लेडी के बारे में बताया है। और लेडी कौन है? खुशवंत सिंह की दादी माँ। अब यहाँ पर खुशवंत सिंह की दादी माँ के बारे में क्या बताया गया है? That we are going to came to know after reading the chapter. My grandmother. Who is my narrator? And who is narrator? Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandmother's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore grandfather's. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest. And he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of children. As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated like the fables of the prophets she used to tell us. Now, इस चैप्टर में मैंने अभी आपको बताया था कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, राइटर की दादी माँ, ग्रैंड मदर, उनके बारे में बताया गया क्या कि मेरी दादी माँ, जैसे कि सभी की दादी माँ होती हैं वैसे मेरी भी दादी माँ है, ओल्ड वुमेन है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और उनके झुर्रियाँ आ गई। जैसे बूढ़े लोगों में झुर्रियाँ होती हैं वैसी झुर्रियाँ आ गई। और 20 साल से मैं उन्हें देखता हुआ आ रहा हूँ, जैसा 20 साल पहले दिखाई देती थी और आज भी वैसी दिखाई देती। और लोगों का कहना है कि एक टाइम में ये बहुत सुंदर दिखती थी। मुझे जैसा कि लोगों के द्वारा पता लगा कि किसी टाइम पर जब ये यंग थी, जवान थी, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती थी। और यहाँ तक कि इनके कोई हस्बैंड भी थे। कहने का मतलब है अब ऐसा लगता है कि ये कभी शादी नहीं हुई होगी, शुरू से मुझे ऐसी दिखाई दे रही 20 साल से, तो शायद शुरू से ही ऐसी रही होंगी, इनकी शादी नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के द्वारा बताया गया कि इनकी शादी भी हुई, इनके कभी हस्बैंड भी रहे होंगे। जो हस्बैंड थे उनका पोर्ट्रेट, उनका जो फोटो था, मेंटल पीस कैसे कहते हैं, जो टाण होती है, टाण के ऊपर, तो मेंटल पीस के ऊपर मेरे दादाजी का फोटो टंगा हुआ। और उनकी इतनी लंबी वाइट कलर की दाढ़ी थी जो कि चेस्ट, छाती तक आ रही थी। किसकी? दादाजी की। और ऐसा लगता था कि जैसे कि 100 वर्ष के हों, 100 ईयर्स ओल्ड।
उनके बारे में ऐसा कभी नहीं दिखता था कि जैसे कभी उनकी वाइफ रही हो या उनके चिल्ड्रन रहे हो। कहने का मतलब है कि उनके फ़ोटो को देखने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके बच्चे होंगे या वाइफ। ऐसा लगता था कि वाइफ और बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे होंगे। उनके फ़ोटो को देखते हुए दादाजी की इतने बूढ़े दिख रहे थे कि पता नहीं कितनी उनका खानदान बड़ा होगा। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was revolting. Revolting means जिस बात को हम ना माने, हमें वो बात अच्छी नहीं लगे, हम उसका विद्रोह करें, अगेंस्ट रहें। तो कभी किसी ने ये बात कही कि मेरी दादी माँ बहुत सुंदर दिखती थी, तो ये बात मेरे लिए रिवॉल्टिंग थी। कैसे कि मैं विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी दादी माँ पहले कभी बहुत सुंदर रही होंगी। She often told us of the games she used to play as a child. और दादी माँ ये भी बताती थी कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो कौन कौन से गेम्स खेला करती थी। ये सब कुछ सुनने में मुझे बड़ा भद्दा सा लगता था, एब्सर्ड लगता था, बहुत निम्न कोटि का लगता था, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कभी बचपन में आई होंगी, कभी ये छोटी रही होंगी और ये गेम्स खेली होंगी, क्योंकि 20 साल से तो मैं इनको ऐसी कंडीशन में देखता आ रहा हूँ। और वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। जो हमें वो कहानियाँ सुनाया करती थी दादी माँ, ऐसा लगता था जैसे कि उनके बारे में भी जो हम सुन रहे हैं वो भी एक कहानी के रूप में। और वो हमेशा हाइट में कम दिखाई देती थी, मोटी दिखाई देती थी और कुछ झुकी हुई रहती थी। Her face was a criss-cross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो चेहरा था, फेस था, उस चेहरे पर criss-cross ही criss-cross, wrinkles ही wrinkles. No, we were certain she had always been as we had known her. और नहीं, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा है कि कभी जवान नहीं हुई। मैं तो 20 साल से जैसा दिखता आ रहा हूँ, मैं मेरी समझ से तो ये है कि दादी माँ शुरू से ही ऐसी रही होंगी, ये कभी चेंज नहीं हुई। No, we were certain she had always been as we had known her, so terribly old, and she could not have grown older and had stayed at the same age for 20 years. और वो कभी इससे आगे और ज़्यादा बूढ़ी होंगी नहीं, इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब वो जैसी हैं वैसी ही रहेंगी। She could never have been pretty. मेरे नज़र में तो ये मेरे ऐसा लग रहा है कि कभी सुंदर नहीं रही होंगी, लेकिन वो अंदर से हमेशा ब्यूटीफुल है, शुरू से नेचर वाइज अच्छे नेचर की रही। She hovered about the house in spotless white one with one hand resting on her waist to balance her stool. और जब भी वो चलती थी अपने स्पॉटलेस वाइट साड़ी में तो झुककर चलती थी, और झुककर चलने के अलावा एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोज। वो कैसे चलती थी, जैसे ये खाते थे बूढ़े बूढ़े रख लेते हैं और फिर झुककर लंगड़ाते हुए पूरे घर में इधर से उधर चलती रहती थी। हाथ में क्या लगा रहता था, रोजरी बीड्स। रोजरी बीड्स क्या होती है, माला होती है जिसको हम कहते हैं ना जपना। माला को जपती रहती थी, जैसे उसमें जो मोती होते हैं, जो भी उसमें होता है उसको एक एक दाने को आगे करते रहना, आगे करते रहना, ऐसे वो पूजा में रहती थी। Her silver locks were scattered. यहाँ पर सिल्वर लॉक्स किसको बोला गया है, कंपेयर किया गया है बालों को। उनके बाल जो थे वो स्कैटर्ड थे, चेहरे पर फैले हुए थे। पकड़ फेस एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर। हमेशा उनका जो लिप्स थी वो इनऑडिबल प्रेयर में बिना कुछ प्रार्थना किए बोलती रहती थी, कुछ प्रेयर करती रहती थी धीरे धीरे। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द राइटर्स लैंड विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। ऐसा लगता था जैसे कि पहाड़ों पर सर्दियों में बर्फ़ जम जाती है, ऐसी दिखती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंट। ऐसा लगता था कि बिल्कुल शांत स्वभाव की, सेटिस्फाइड
एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। तो यहाँ पर सेरेनिटी क्या है? पवित्रता। ऐसा लगता था उनके चेहरे को देखकर कि बिल्कुल पवित्र रूप की एक वो है, ये उदाहरण। इसके बाद जो मेरी दादी माँ थी और मैं था, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही मुझे दादी माँ के पास छोड़ दिया और शहर चले गए, और तभी से हम दोनों साथ रहते हैं। वही मुझे सुबह जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, और सुबह मोनोटोनस सिंग सॉन्ग हल्की हल्की आवाज़ में प्रेयर सुबह सुबह करती थी। जब वो नहाती थी और मुझे ड्रेस करती थी, कपड़े पहनाती थी, तो मैं उनकी बातों को सुनता रहता था और कोशिश करता था हार्टेडली, हृदय से, कि ये क्या कह रहे हैं, ये समझने की कोशिश करता था। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं उनकी बात को सुनता था क्योंकि उनकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी भी उनकी जो प्रेयर है, वो कुछ कह रही हैं, वो कभी याद करने की कोशिश नहीं की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk. इसके बाद जो वुडन स्लेट होती थी उसको वो साफ करती थी, फिर येलो चॉक से उसको पोतती थी, उसके ऊपर प्लास्टर्ड करती थी। एक अर्दन इंक पॉट थी, रेड पेन, उन सबको एक बंडल में बांधती और मेरे हाथों में दे देती। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती, और ब्रेकफास्ट करने के बाद जो स्टेल यानी बासी कल की बनाई हुई जो रोटी थी होती थी, बटर लगाकर उस पर और शुगर लगाकर, चीनी और मक्खन लगाकर स्कूल ले जाया करती थी। और वो एक चपाती नहीं, बहुत सारी चपाती ले जाती थी। क्यों? डॉग्स को डालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी तक हमें दादी माँ का जो नेचर राइटर के द्वारा पता लगा, शी वॉज नेचुरली सो वेल इन हर नेचर। वो नेचर में बहुत अच्छी थी, ज़रा भी बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है इस सब बातों को पढ़ने के बाद कि उनका नेचर कितना अच्छा था। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 आपका लेसन नंबर 1, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह फॉर द क्लास 11th इंग्लिश हैज़ बीन कंप्लीटेड। In the next lecture, I will explain you part 2. Till then, thank you and goodbye.